नमस्कार बच्चों। आइए आज हम महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी व साहित्यिक योगदान से आपको परिचित कराएंगे। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है निराला जी। छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी को छायावाद का रुद्र कहा जाता है। रुद्र का मतलब होता है शिव। अब शिव क्यों कहा जाता है निराला को? क्योंकि हमें मालूम है कि जब देवासुर संग्राम के समय समुद्र मंथन से जो विष निकला था और वो विष पूरी सृष्टि के लिए घातक हो सकता था, उस स्थिति में विषपान करने वाले, जहर को अपने कंठ में रोक लेने वाले भगवान शिव ही थे। उसी प्रकार निराला को जीवन में बहुत सारी वेदनाएं सहनी पड़ी थी, विरोधों का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने अपने जीवन में जो विरोधों का विष पिया, उसके कारण उन्हें छायावाद के रुद्र के नाम से जाना जाता है। निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने जब मुक्त छंद का प्रवर्तन किया, उससे पहले छंदबद्ध रचनाएं लिखी जाती थी और निराला का व्यक्तित्व ऐसा ओजस्वी व अद्भुत था कि वो अपने जीवन में ही किसी प्रकार के बंधनों में विश्वास नहीं करते थे, बंधनों को स्वीकार नहीं करते थे। हमेशा उन्होंने उन्मुक्त जीवन की बात की। तो वे भला ऐसा व्यक्ति जो जीने में बंधन स्वीकार नहीं किया, वो कविता में बंधन स्वीकार कैसे करता? इसलिए उन्होंने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया। घोषणा कर दिए कि कविता को सभी प्रकार के छंदों के अनुशासन से मुक्त करते हैं। गंगा प्रसाद गुप्त ने निराला जी को महाप्राण नाम से संबोधित किया है, क्योंकि निराला जी ने महाप्राण वर्णों का प्रयोग साहित्य में अधिक किया है। अब महाप्राण वर्ण से तात्पर्य है ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। हमारे वर्णमाला को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण वर्ण कहा जाता है। रामविलास शर्मा ने निराला जी को ओज व औदार्य का कवि कहा है, क्योंकि निराला जी अपनी अधिकतर रचनाओं में ओज गुण का प्रयोग किया है। काव्य में मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं: ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ओज गुण में वीरता, जोश, प्रसन्नता आदि का वर्णन होता है, तो निराला जी ने अपनी रचनाओं में ओज गुण का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है। निराला जी को रबर छंद के कवि भी कहा जाता है। जिस प्रकार रबर की प्रवृत्ति होती है कि जितना खींचा जाए उतनी लंबी होती जाती है, वैसे ही निराला जी ने अपनी रचनाओं में निहित भावों का विस्तार विस्तृत कर देते हैं। रचनाओं में ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिनका भाव विस्तृत हो, इसलिए इन्हें रबर छंद के कवि के नाम से जाना जाता है। निराला जी को विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं निराला ने संशयग्रस्त राम को आधार बनाकर न केवल आधुनिक मनुष्य के संशयग्रस्त व्यक्तित्व की ओर, बल्कि स्वयं अपने व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हुए कहा था अपनी एक रचना राम की शक्ति पूजा में: धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। निराला यहाँ कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में हताशा, निराशा व द्विधा सब मानवीय स्वभाव के कारण ही उत्पन्न होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसी अखंड चेतना भी विद्यमान होती है जो हताशा, निराशा व दुख के कारण नहीं हारना जानती। तो हर मनुष्य को अपनी उसी चेतना शक्ति पर अखंड विश्वास करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि निराला का पूरा जीवन ही संघर्ष से बीता हुआ है। फिर भी उसने संघर्ष का सामना किया, और संघर्ष तो प्रकृति का आमंत्रण होता है। जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। इस उक्ति को निराला जी ने चरितार्थ किया है। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। कहा जाता है कि रविवार को जन्म होने के कारण इसका मूल नाम सूर्य कुमार था।
जिन्हें इन्होंने बाद में स्वयं बदलकर सूर्यकांत रख लिया था। इनके पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी था और ये महिषादल रियासत में सेना में सिपाही थे। माताजी का नाम रुक्मणी देवी था और जब निराला जी 2 वर्ष के थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। निराला जी की शिक्षा के विषय में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विभिन्न भाषाओं व विषयों के ज्ञाता कवि निराला की औपचारिक शिक्षा महज ही हाई स्कूल तक ही हुई थी। बाद में इन्होंने स्वयं अध्ययन करके स्व अध्ययन के द्वारा बांग्ला, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था। निराला जी का आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी थे, जो कि रामकृष्ण परमहंस के विचारों के समर्थक थे। निराला जी की पत्नी का नाम मनोहरा देवी था और जब निराला जी 12 वर्ष के थे तभी इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ था। निराला जी के पुत्र का नाम रामकृष्ण और पुत्री का नाम सरोज था। पुत्री सरोज का असमय निधन हो गया था और पुत्री के शोक में व्याकुल होकर प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति की रचना की। इसके अगले ही साल प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के साथ ही भारत में भयंकर महामारी फैला। इस महामारी की चपेट में निराला जी का पूरा परिवार आ गया। अब बात आती है निराला जी के संपादन कार्यों की, तो निराला बहुत ही विविधात्मक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। तो उन्होंने 1922-1923 में कोलकाता से एक पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था समन्वय, और 1923 में मतवाला पत्रिका के संपादन में सहयोग किया। गंगा पुस्तक माला लखनऊ में कार्य करते हुए अपने अभावग्रस्त जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तब उन्होंने यहीं से प्रकाशित होने वाली सुधा नामक पत्रिका का संपादन भी लगभग 1935 में किया। अब आते हैं निराला जी की कृतियों की ओर। निराला जी ने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई है। कविता संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। परिमल 1930, गीतिका 1936, द्वितीय अनामिका 1939 जिसमें राम की शक्ति पूजा जो कि एक लंबी कविता है, और सरोज स्मृति जो कि हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत है, ये दोनों ही रचनाएं द्वितीय अनामिका में संकलित है। प्रगतिवादी कविताएं कुकुरमुत्ता 1942 में इसका प्रकाशन हुआ। अणिमा 1942, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गूंज 1954, साध्य काकली 1961 जो कि मृत्यु के उपरांत ही इसका प्रकाशन हुआ। साध्य काकली का अर्थ होता है मधुर मधुर मंद आवाज, यानी शाम के समय की मधुर आवाज। कवि के जीवन के अवसान की जो कविताएं है 1954 के बाद की जो कविताएं हैं साध्य काकली में संकलित है। निराला जी की लंबी कविताएं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास आदि कविताएं लंबी कविताएं हैं। इसके अतिरिक्त निराला जी ने उपन्यास की रचना किया। उपन्यास अप्सरा 1931 में इसका प्रकाशन हुआ। अलका 1933, प्रभावती 1936, निरूपमा 1936, चोटी की पकड़ 1946, चमेली, इंदुलेखा और काले कारनामे ये तीनों ही रचनाएं अपूर्ण हैं और अपने जीवन काल में निराला जी इसे पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए अधूरे हैं। कहानी संग्रह लीली इसका प्रकाशन 1934 में हुआ। सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945। सखी संग्रह में जो कहानियां थी 1945 में चतुरी चमार के नाम से इस संग्रह में फिर से प्रकाशित हुआ। निबंध संग्रह प्रबंध पद्य 1934 यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1951, चयन 1957। इसके अतिरिक्त संस्मरण और रेखा चित्रों का भी रचना किया था। कुल्ली भाट 1939, बिल्लेसुर बकरिया 1942। आलोचना ग्रंथ। आलोचना ग्रंथ से तात्पर्य है कि एक रचनाकार किसी दूसरे रचनाकारों के गुण दोष
का वर्णन करते हैं तो उसको कहते हैं आलोचना ग्रंथ। तो निराला जी का आलोचना ग्रंथ है रविंद्र कविता कानन, 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। पंत जी और पल्लव, 1949। तुलनात्मक व्याकरण, 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अनुदित कृतियाँ, निराला जी ने विश्व की महत्वपूर्ण रचनाओं का अनुवाद भी किया था। लगभग 16 कृतियाँ ऐसी है जिनका संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं से खड़ी बोली में अनुवाद किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि बांग्ला के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं, इनकी रचनाएं हैं दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंद मठ। इन तीनों ही उपन्यासों का खड़ी बोली में अनुवाद किया था निराला जी ने, क्योंकि वो रामकृष्ण परमहंस से जुड़े हुए थे और इसलिए रामकृष्ण वचनामृत, रामकृष्ण परमहंस के वचनों पर आधारित 3 खंडों में प्रकाशन किया। निराला जी की प्रथम कविता है जूही की कली, जिनका प्रकाशन 1916 में हुआ था। प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका, 1923। प्रथम गद्य रचना है बंगदेश का उच्चारण, उनका प्रकाशन हुआ था 1920 में। अंतिम कविता साध्य कागली। निराला जी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में हुई थी। मृत्यु पूर्व 3 वर्ष अस्वस्थ थे। इनकी रचनाओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, मानव पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय, जीवन के विषम परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की गूंज सुनाई देती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।